आई कवरेज रहस्य की खोज। उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल जनपद में जनप्रतिनिधियों के चेहरे तो बदले, लेकिन क्षेत्र की दशा नहीं बदल पाई। जान हथेली पर रखकर आवाजाही करने को ग्रामीण आज भी मजबूर हैं। पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर विधानसभा और दुगड्डा ब्लॉक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से बनाई गई 22 किलोमीटर लंबी ऐता उमरेला चरेख मोटर मार्ग आज भी अपनी दुर्दशा का रोना रो रही है। जगह जगह टूटी सड़क और सड़क के बीच पड़े बड़े बड़े गड्ढे दुर्घटनाओं को न्योता दे रही हैं। रोड मैं यहाँ पे जॉब करती हूँ और मुझे 4 साल हो गया और मैं एक फील्ड कार्य करता हूँ। और जब से मैं आई, मुझे लगता है पहले विधायक यहाँ पे रितु खंडूरी जी थी, तो उनके कार्यकाल में भी इस रोड का यही हाल था। और अभी जो पिछले इलेक्शन हुए तो उसमें इनकी रेणु बिष्ट जी विधायक बनी और उनके आने के बाद भी मुझे नहीं लगता इस क्षेत्र में कोई सुधार है। मैं आती हूँ, खुद मुझे दिक्कत होती है और मैं समूह के साथ काम करती हूँ और मैं ग्रुप की महिलाओं को जितनी बार मीटिंग करती हूँ उतनी बार बोलती हूँ कि आप लोग की पहली नींव है रोड, है ना। और इनकी रोड बहुत ख़राब है। ऐसे मतलब ये बोलते हैं कि हमने ब्लॉक दिया, डिस्ट्रिक्ट दिया, स्टेट लेवल पे दिया, हमने लेटर हर बार जो आता है मांगता है हम देते, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। मेरी आपसे यही उम्मीद है कि आप मेरी आवाज़ और इस क्षेत्र की आवाज़ वहाँ स्टेट लेवल पर पहुँचाए और इस रोड का सुधारीकरण करें। सन 2004-05 में जिस समय खंडूरी जी वो मंत्री थे, पीडब्ल्यूडी मंत्री केंद्रीय, तो उस समय ये पीएमजीएसवाई में आई थी। उससे पहले ये पीडब्ल्यूडी ने कटवाई थी कुछ रोड। ये ऐता उमरेला चरेक मोटर मार्ग है ये, तो ये 22.5 किलोमीटर रोड बनी थी पीएमजीएसवाई में। तो जब से ये रोड बनी तब से इस पर मतलब वैसे ही काम हो रखा है, इस पर सारा मतलब खंडित ही है। और कई बार तो इस रोड पे चरेक वाली पे ऐता चरेक वाली पे होटल वालों ने करवाया काम अपने आदमी लगवा के, जब विभाग कोई काम नहीं करवा रहा। तो कितने गांव जुड़ते हैं इससे? गांव तो बहुत जुड़ते हैं इससे, तो 20-22 गांव, 24-25 गांव का लगभग संपर्क है ये। इधर किसी ने नहीं दिया ध्यान, न तो किसी नेताओं ने, न किसी वैसे विभागीय कर्मचारियों ने। आते हैं, देखते हैं घुटने घुटने गड्ढे पड़ रखे हैं इस रोड पे और रोड की कंडीशन बिल्कुल ख़त्म है। और न ही हमारे क्षेत्र का इन रोडों का आज दिन तक कभी लिंक हो किसी अन्य रोड पर लिंक है। मतलब जो आदमी नीचे से आएगा तो उसको वापस फिर वहीं जाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि इससे हम किसी दूसरे क्षेत्र में निकल जाएं, तो ऐसा लिंक भी नहीं है इस साइड। जी। और ये भी फिर हमको अगर दुगड्डे से आएंगे हम तो दुगड्डा ही वापस जाना पड़ता है, कोड़दार से आएंगे तो कोड़दार या दुगड्डा ही जाना पड़ता है वापस। कहीं लिंक नहीं जी, कोई लिंक नहीं है इस साइड का। करोड़ों की लागत से बनी इस सड़क पर चलने से लगता ही नहीं कि यह सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से बनाई गई है। लगभग 20 गांवों को जोड़ने वाली इस सड़क पर ग्रामीण वासी जान हथेली पर रखकर रोज खतरों से जूझते हुए आवाजाही करने को मजबूर हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से बार बार शिकायत के बाद भी इनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। पीएमजीएसवाई विभाग की लापरवाही यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र के इन ग्रामीण वासियों के जान पर भारी पड़ रही है। वहीं रोज खतरों से जूझते हुए इस सड़क से आवाजाही करने को मजबूर ग्रामीणों में आक्रोश भी देखने को मिला है। जी सर, ये रोड तो बहुत सालों से खराब ही दिख रही है और जब बनती भी है तो आधे जो खड्डों का भरान होता है उसके बाद कुछ नहीं हो पाता। नेता लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन कोई देख रेख नहीं करता। भाई उन्हें वोट से मतलब है, उसके बाद वो देखते नहीं। हम लोगों को कितनी परेशानी कितनी दिक्कतें हो रही है हम ही लोग जानते हैं, हम क्षेत्र में रहते हैं। तो सड़क का तो बुरा हाल है। और अगर बोलो तो बोलते हैं कि हमने आगे स्टेट में दे रखा है, आगे से होगा तो कब होगा, कैसे होगा? जब हम लोग इतने दिक्कत इतने परेशानी में तो कब होगा? सड़क टूटी है, कहीं कोई दब जाए मर जाए, इतने गड्ढे। हाँ सर, ये है कि हमको तो पता ही नहीं लग रहा कि ये सड़क में रोड है या रोड में सड़क है। अब आगे क्या बोले हम? गाड़ी लायक तो है नहीं, लोग मतलब आ रहे हैं, बहुत मुसीबत से आ रहे हैं लोग बाग। यहाँ आने के लिए कोई तैयार नहीं है। जो भी स्कूटर बाइक वाले आ रहे हैं वो बहुत परेशान हैं लोग, छोटी गाड़ी वाले भी परेशान हैं। सड़क में खड्डे पड़े हुए हैं, दुनिया भर का मतलब सड़क में झाड़ी हो रखी है। सरकार इधर देखने वाला नहीं है। तो हम चाह रहे हैं कि सरकार मतलब अपनी मतलब काम का ध्यान करे सरकार, और हमारा भी ध्यान करे सरकार। ये मतलब यहाँ भी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ये तो 4-5 बनी थी ये, तब से मतलब जो है बिल्कुल मतलब इधर सरकार ने ध्यान में नहीं दिया।
ये प्रधानमंत्री सड़क योजना है, ये मतलब अभी बनी थी, उसके बाद किसी ने दोबारा देखा ही नहीं था। दोबारा देखा नहीं सब, थोड़ा कभी कभार ये थोड़ा इधर का जाए थोड़ा उधर का जाए, मतलब वहाँ से निकल गया, फिर अभी अपना पैसा बढ़ा और क्या निकल गए। ग्रामीणों का कहना है कि भले ही समकेश्वर विधानसभा सीट पर जनता ने विगत कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की महिला विधायकों पर अपना भरोसा जताया हो, चाहे वह विजय बड़थवाल हो, ऋतु भूषण खंडूरी हो और वर्तमान में रेणु बिष्ट, राजनीति के चेहरे तो बदले मगर इस सड़क की और क्षेत्र की दशा नहीं बदल पाई। ग्रामीणों का कहना है चुनाव के समय घर घर वोट मांगने जनप्रतिनिधि तो आते हैं और बड़े बड़े वादे भी करते हैं, मगर जीतने के बाद जनता से किए वादे भूल जाते हैं और दोबारा इन क्षेत्रों में दिखाई भी नहीं देते। आज भी इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी अन्य क्षेत्रों से नहीं हो पाई है। अगर आज आपको इन ग्रामीण क्षेत्रों में आना पड़े तो केवल कोटद्वार दुगड्डा से ही आना पड़ता है। हम इस क्षेत्र में बहुत परेशानी से रह रहे हैं। आगे गोलडगर पुलिंडा के बीच में जो चट्टान है वहाँ पे कोई घटना होगी, इसके जिम्मेदार प्रशासन रहेगा। और हम जब भी हमने वोट दिए ऋतु खंडूरी को दिया पहले, अब की बार हमने रेणु बिष्ट को दिया। शायद भविष्य में ऐसा होगा कि न ऋतु खंडूरी आई या न रेणु बिष्ट आई है, हम किसी दूसरी पार्टी को चुनना पड़ेगा। इनके लिए हम यहाँ पर झंडा लगाएंगे काला। वजह क्या है? परेशानी है इस क्षेत्र में, रोड के हिसाब से परेशानी है। सब लोग रोड की हालत देखो, वहाँ पे चट्टान टूट कर, जब कोई घटना होगी तब पता चलेगा सब प्रशासन को। इसमें भी टूट फूट बहुत ज़्यादा हो रखी है, इसमें भी टूट फूट बहुत ज़्यादा हो रखी है। और आ रहे हैं विधायक लोग, आ रहे हैं, देख रहे हैं और जा रहे हैं, कोई उनको कोई इस क्षेत्र से कोई लगाव नहीं। अब वोट मांगने के लिए घर घर जाते हैं वो, और आते नहीं यहाँ। वोट मांगने के बाद, जीतने के बाद यहाँ आते भी नहीं, कोई भी विधायक हो, मंत्री संतरी कोई नहीं आता यहाँ।